नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं आपको विश्वविख्यात चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी के एक चित्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस चित्र का नाम है मोनालिसा। मोनालिसा इतालवी कलाकार लियोनार्डो दा विंसी द्वारा बनाया गया एक अर्ध लंबाई वाला चित्र है। इतालवी पुनर्जागरण की एक आदर्श कृति माने जाने वाली, इसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध, सबसे अधिक देखे जाने वाली, सबसे अधिक चर्चित और अधिक गाई जाने वाली कलाकृति के रूप में वर्णित किया गया है। चित्र के नवीन गुणों के विषय की रहस्यमय अभिव्यक्ति, रचना की भव्यता, आकृतियों का सूक्ष्म निरूपण और वायुमंडलीय भ्रमवाद शामिल है। मोनालिसा दुनिया की सबसे मूल्यवान पेंटिंगों में से एक है। उन्नीस में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इतिहास में सबसे अधिक ज्ञात पेंटिंग बीमा मूल्यांकन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो 1923 तक बिलियन डॉलर के बराबर है। मनोविश्लेषक सिगमंड फ्रायड ने सिद्धांत दिया कि लियोनार्डो ने अपनी मां कैटरीना से मोनालिसा और अन्य कृतियों पर एक स्वीकृतिपूर्ण मुस्कान प्रदान की। मोनालिसा पुनर्जागरण काल की वर्जिन मैरी की कई छवियों से काफ़ी मिलती जुलती है, जिन्हें उस समय नारीत्व का आदर्श माना जाता था। महिला असाधारण रूप से जीवंत प्रतीत होती है, जिसे लियोनार्डो ने रूपरेखा न बनाने की अपनी विधि से हासिल किया। कोमल मिश्रण एक अस्पष्ट मनोदशा पैदा करता है, मुख्य रूप से दो विशेषताओं में, मुंह के कोने और आँख के कोने में। मोनालिसा में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली भौहें या पलकें नहीं हैं, हालांकि वैसारी ने भौहों का विस्तृत वर्णन किया था। वैसारी एक कला आलोचक थे, जिन्होंने राफेल, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंसी के चित्र के बारे में लिखा था। वो एक बहुत ही महानतम कला आलोचक थे। मोनालिसा के पूरी होने से पहले ही समकालीन फ्लोरेंटाइन चित्रकला पर इसका प्रभाव दिखने लगा था। राफेल, जो कई बार लियोनार्डो की कार्यशाला में जा चुके थे, ने तुरंत ही इस चित्र की संरचना और प्रारूप के तत्वों का उपयोग अपनी कई रचनाओं में किया, जैसे कि यंग वुमेन विद यूनिकॉर्न और पोर्ट्रेट ऑफ मैडोना डोली। राफेल की बाद की पेंटिंग जैसे कि ला वेलाटा और पोर्ट्रेट ऑफ वाल्ड सारे कैस्टिलियन लियोनार्डो दा विंची की चित्रकला से प्रेरित थी। जोलनर कहते हैं कि लियोनार्डो की किसी भी रचना का इस शैली के विकास पर मोनालिसा से अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। यह पुनर्जागरणकालीन चित्र का एक आदर्श उदाहरण बन गया, और शायद इसी कारण इसे न केवल एक वास्तविक व्यक्ति की छवि के रूप में देखा जाता है, बल्कि एक आदर्श के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। जहाँ 16वीं शताब्दी में वैसारी और 17वीं शताब्दी में एंद्रे फिलिबिन जैसे शुरुआती आलोचकों ने इस चित्रकला की यथार्थवादिता की प्रशंसा की, वहीं 19वीं शताब्दी के मध्य तक लेखकों ने मोनालिसा को रहस्य और रोमांच से ओतप्रोत मानना शुरू किया। 1849 में थियोफिल गैट ने लिखा कि मोनालिसा सौंदर्य की एक सफिक्स है, जो रहस्यमय ढंग से मुस्कुराती है और व्यक्त रूप से
रूप की एक नीची विचार निहित है जो अस्पष्ट, अनंत और अवर्णनीय है। इस प्रकार मेरा ये लेख समाप्त होता है। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलूँगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।